पेंटिकोस्ट यूनानी जुबान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है 50वां दिन। इसे फीस्ट ऑफ द वीक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये ईद फसह की ईद के 7 हफ्तों बाद आती है, यानी 50वें दिन, और ये ईद सिर्फ एक दिन की होती है। इस रोज़ लोग फसल की कटाई के बाद गेहूं का नजराना हैकल में खुदा के हजूर गुजरानते थे। इस ईद को मनाने का मकसद ये याद रखना था कि बेशक लोग फसल लगाते हैं, जमा करते हैं, मगर इनके लिए सूरज और बारिश खुदा मुहैया करता है, और दुनिया में जो कुछ भी है वो सब खुदा का है। इस दिन लोग जानवरों की कुर्बानियां भी कुर्बानगाह की आग पर जलाते थे। ये कुर्बानियां गुनाहों की मुआफ़ी और खुदा से मेल मिलाप की अलामत थी, लेकिन जानवरों की कुर्बानी असल गुनाहों को नहीं मिटा सकती थी। ये सिर्फ एक निशान थी जो हमें मसीह की कुर्बानी की तरफ इशारा देती थी, जो इंसान को सच में पाक और साफ कर सकती है। जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी और मुर्दों में से जी उठे, तो पुरानी कुर्बानियों का निज़ाम मुकम्मल हो गया। और पेंतिकोस्त का दिन, जो यीशु मसीह के जी उठने के 50 दिन बाद आया, खुदा ने एक हैरत अंगेज वाक़या ज़ाहिर किया। जब तमाम रसूल कमरे में दुआ कर रहे थे, अचानक आसमान से एक ज़ोर की आंधी की सी आवाज़ आई, और इन पर ज़ुबानें ज़ाहिर हुईं जो आग की मानद थी, और वो सब पाक रूह से मामूर हो गए। ये आम आग नहीं थी, ये ज़िंदगी की आग थी, यानी पाक रूह, जो अब कुर्बानगाह पर नहीं बल्कि इंसान के दिलों में रहने आई थी। आग हमेशा सफाई और पाकीज़गी की अलामत रही है। जैसे आग गंदगी और बीमारी को ख़त्म करती है, वैसे ही पाक रूह हमारे दिलों को गुनाह से पाक करती है। एल्डर ब्रूस और मकॉनकी ने कहा, पुराने अहद की तमाम कुर्बानियों की आग ये ज़ाहिर कर रही थी कि असल सफाई पाक रूह के ज़रिए आएगी।